दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। राहुल एक तकनीकी मामलों में पारंगत कॉलेज का छात्र एक सामान्य दिन के अंत में अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके दोस्तों ने उसे डार्क वेब के रहस्यमयी और खौफनाक किस्सों के बारे में कई बार बताया था। दोस्तों के मुताबिक वहाँ पर ऐसी भयानक चीज़ें थीं जिनके बारे में जानकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अज्ञात संगठनों के रहस्य, खतरनाक वीडियो और अजीबोगरीब समुदाय जो छिपकर अपना काला कारोबार चलाते थे। राहुल का जिज्ञासु मन डार्क वेब की अंधेरी दुनिया में झांकने के लिए बेचैन हो उठा। रात के करीब 2 बजे का वक्त था जब घर के सभी लोग सो चुके थे। राहुल ने अपने लैपटॉप पर एक खास ब्राउज़र का इस्तेमाल कर डार्क वेब में जाने का प्रयास किया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। वहां हर तरफ अजीब और खौफनाक वेबसाइट्स थीं जो किसी न किसी रहस्य को अपने भीतर छुपाए बैठी थीं। हर लिंक किसी न किसी डरावने जाल में ले जाने का वादा करता था, लेकिन राहुल के अंदर के साहस ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। कुछ समय ब्राउज़ करने के बाद उसकी नज़र एक वेबसाइट पर पड़ी जिसका नाम था ब्लैक रूले। उस वेबसाइट पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में लिखा था, जो सच में हिम्मत रखते हैं वही अंदर आएं, अन्यथा अपनी जान का खतरा मोल न लें। राहुल के अंदर डर और जिज्ञासा का अजीब सा मिश्रण था। उसने साहस किया और उस लिंक पर क्लिक कर दिया। अचानक उसकी स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो स्ट्रीम चलने लगी। वीडियो में एक अंधेरा कमरा दिखा रहा था और उसमें एक अजीबोगरीब शांति फैली हुई थी। कुछ सेकंड बाद एक व्यक्ति स्क्रीन पर आया। उसका चेहरा काले नकाब से ढका हुआ था और केवल उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं जो ठंडे और भयावह नज़र से कैमरे की ओर घूर रही थीं। उसने कैमरे की ओर झुकते हुए धीरे धीरे कहा, स्वागत है राहुल, तुमने दरवाज़ा खोल दिया है, अब तुम्हारे लिए कोई वापसी नहीं। यह सुनकर राहुल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसके कानों में खून की सरसराहट सुनाई देने लगी। उसने घबराकर ब्राउज़र बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका कंप्यूटर फ्रीज हो गया था। स्क्रीन पर बस वही व्यक्ति था और राहुल की सारी कोशिशें बेकार हो रही थीं। अचानक उस व्यक्ति ने कैमरे में एक कागज़ का टुकड़ा दिखाया। उस पर राहुल का पूरा नाम, पता और उसके कॉलेज की जानकारी लिखी हुई थी। राहुल का दिल दहशत से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव हो सकता है। वह सोचने लगा कि शायद कोई उसकी जानकारी पहले से जानता है या फिर यह कोई अजीब मजाक है। लेकिन उसकी सोच तब टूट गई जब उस व्यक्ति ने कहना शुरू किया, तुम सोचते हो कि यह बस एक खेल है ना, एक मजाक? पर अब तुम उस जाल में फंस चुके हो जिससे बाहर निकल पाना असंभव है। अगले ही पल उस व्यक्ति ने एक कमरे का दरवाज़ा खोला और कैमरे को उस तरफ घुमा दिया। वह एक अंधेरा कमरा था जिसमें केवल एक कुर्सी रखी थी और उस पर किसी को बुरी तरह से बांधा हुआ था। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर पड़े टूटे शीशे इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ पहले भी कुछ खतरनाक हुआ है। कैमरा जैसे ही उस व्यक्ति के चेहरे के करीब आया, राहुल ने देखा कि वह उस बंधे हुए व्यक्ति की शक्ल उससे मिलती जुलती थी। वह हक्का बक्का रह गया। क्या यह उसी का हमशक्ल था? राहुल पसीने से तरबतर हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह जैसे ही उठकर कमरे से बाहर भागने लगा, उसकी स्क्रीन पर एक खून से लिखा हुआ संदेश दिखाई दिया, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। राहुल का दिल दहल उठा और तभी उसके कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। उसने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां अंधेरा था। तभी उसने दरवाजे के पास से किसी के कदमों की आहट सुनी। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे उसके गले में ही अटक गई। तभी दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। उस अंधेरे में से वही नकाबपोश व्यक्ति निकलकर उसके सामने खड़ा था। राहुल ने डर के मारे अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ ठंडे और थरथराने लगे थे। उसने देखा कि वह व्यक्ति उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। वह समझ गया था कि अब उसकी जान पर बन आई है। अगले दिन जब उसके माता पिता ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो राहुल का कहीं कोई अता पता नहीं था। उसका लैपटॉप खुला हुआ था और स्क्रीन पर एक अजीब मैसेज लिखा हुआ था, जब तुम अंधेरे में झांकते हो तो अंधेरा भी तुम्हारी तरफ झांकता है। पुलिस ने राहुल की गुमशुदगी दर्ज कर ली, लेकिन उसे कभी ढूंढ नहीं पाए